रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के साकेत कोर्ट में, जहां पर साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं। आइए जानते हैं जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनके मुख्य मुद्दे क्या होंगे। आपको मिलवाते हैं मिस्टर M.K. खन्ना, ऑनररी सेक्रेटरी पद पर। M.K. खन्ना जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। हम ये जानना चाहते हैं कि जो हाल ही में चुनाव संपन्न होने हैं, आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे। देखिए, ये चुनाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये चुनाव 1 साल में होना होता है। तो जो लास्ट एग्जीक्यूटिव थी उसका जो टेन्योर ख़त्म होना था 2018 में होना था, पर उसके बाद 3 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। तो जहाँ तक मुद्दे का सवाल है, मुद्दे 2 तरीके के होते हैं। एक तो हुआ ये कि इलेक्शन के टाइम हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ होना बाकी है, ये एक बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन हमारे पेशे में मुद्दे रोज़ बनते हैं, रोज़ की समस्याएं हैं। बार और बेंच के रिलेशन से जो मेंबर्स हैं उनके लिए हम बेहतर माहौल तैयार कर सकें और यूथ के लिए हम एक उन्हें अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकें। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा है वो चैम्बर और सीट्स का है। हुआ क्या था कि जो चैम्बर अलॉटेड हुए थे वो जब पटियाला हाउस से इधर शिफ्ट हुई थी, 2010 की बात है, उस समय कुछ चैम्बर्स अलॉट हुए। अभी फ़िलहाल हालत ये है कि इस 8 मंजिला लॉयर्स चैम्बर्स की जो बिल्डिंग है इसमें लगभग सभी चैम्बर्स दिए जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद से जो नए नए लोग आए हैं एडवोकेट प्रैक्टिस करने, और कुछ पुराने भी जिनको चैम्बर नहीं मिल पाए थे उनको भी चैम्बर्स की रिक्वायरमेंट है। एक वकील के लिए चैम्बर एक तरीके से एक ऑफिस की तरह होता है, या आप समझ लीजिएगा कि उसके लिए बहुत बड़ा सहारा है अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हर किसी को लगता है कि भाई एक चैम्बर होना चाहिए वकील का, जहाँ क्लाइंट को लगे, एक फेथ रहे कि हाँ जी एक चैम्बर है इनका। तो ये बहुत बड़ा इशू हमारे लिए रहेगा। दूसरा क्या हुआ कि अब ये वर्चुअल की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत वगैरह है। तो दूसरा वाईफाई का कनेक्शन, जो मैं ये सोचता हूँ कि प्रैक्टिशनर के लिए जो दिक्कत है वो वाईफाई के कनेक्शन की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी। कैमरामैन यश के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़।